खबर है कि नेटो अपने पूर्वी छोर को मजबूत करने में जुट गया है, जिसके लिए उसने पोलैंड और लातविया में अपने सैनिकों की लंबी चौड़ी फौज भेजी। ऐसा इसलिए क्योंकि नेटो के पूर्वी छोर का रूस से सीधा लेना देना है और पुतिन जब चाहें वहां हमला कर सकते हैं और पोलैंड और लातविया को अमेरिका से दोस्ती की सजा दे सकते हैं। पोलैंड यूक्रेन जंग के पहले दिन से यूक्रेन के साथ है। रूस के हथियारों से यूक्रेन के लोगों को बचाने के लिए उसने अपने बॉर्डर भी खोल दिए थे और इसी वजह से नेटो को लगता है कि पुतिन पोलैंड को नहीं छोड़ेंगे और मौका मिलते ही सारा हिसाब चुकता कर लेंगे। अमेरिका इसी वजह से पोलैंड की सिक्योरिटी पर खास ध्यान दे रहा है और वहां अपने सैनिकों को दिए जाने वाले सामान का नया डिपो बना रहा है, क्योंकि इसके बनते ही अमेरिका के लिए पोलैंड में मौजूद अपने सैनिकों तक सामान पहुंचाना आसान हो जाएगा। अमेरिका का डिपो पोलैंड के पश्चिमी हिस्से में बने एयरबेस के नजदीक बन रहा है, जहां से अमेरिकी सेना को ईंधन और दूसरी जरूरी चीजें मिलेंगी, क्योंकि उसके पास अपाचे हेलीकॉप्टर हैं। यही नहीं, पोलैंड का कहना है कि बहुत जल्द वो अपने यहां अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए अलग एयरबेस बनाएगा। दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू हेलीकॉप्टर में एक अपाचे में हाई क्वालिटी नाइट विजन सिस्टम लगा होता है, यानी ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर रात में भी लड़ सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर 1 मिनट में 128 टारगेट उड़ा सकते हैं और 293 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकते हैं। इसके अलावा 5000 किलोग्राम से ज्यादा वजन वाले अपाचे हेलीकॉप्टर में 16 एंटी टैंक और स्टिंगर मिसाइलें लगी होती हैं, जो पलक झपकते ही जमीन पर मौजूद अपने टारगेट को खत्म कर सकती हैं। पोलैंड की सरकार का कहना है कि जून के बाद से उसने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी है और लगातार अपनी वायुसेना की ताकत बढ़ा रहा है, जिसमें अमेरिका भी उसका साथ दे रहा है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका ने अपने सैनिकों की अच्छी खासी संख्या पोलैंड भेजी है, जिनकी संख्या करीब 10,000 है। पोलैंड ने यह संकेत भी दिए कि अमेरिका वहां अपना एक परमानेंट बेस बनाएगा। यही नहीं, नेटो के पूर्वी छोर को मजबूत करने के लिए लातविया में भी सैन्य अभ्यास किया गया, जिसमें शामिल हुए स्पेन के 85 सैनिक, जिन्होंने अलग अलग तरह के एयर डिफेंस सिस्टम से प्रैक्टिस की, क्योंकि नेटो जानता है कि पुतिन आएंगे तो आसमान से आएंगे। यूक्रेन में उन्होंने ये करके दिखाया है, जहां वो करीब 9 महीने से अपनी एयरफोर्स के दम पर लड़ रहे हैं और जिस तरह के उनके तेवर हैं वो नेटो के पूर्वी छोर पर कभी भी हमला कर सकते हैं। और इसीलिए पोलैंड और लातविया जैसे देश अलर्ट हैं, क्योंकि पोलैंड की सीमा रूस के कलिनिनग्राद से लगती है और कलिनिनग्राद वो जगह है जहां रूस के परमाणु हथियार और उन्हें दागने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें रखी हैं, यानी पोलैंड पुतिन के परमाणु हथियारों की रेंज में है। खबर है कि इसी वजह से पोलैंड एक दीवार भी बना रहा है जो 2.5 मीटर ऊंची और 3 मीटर मोटी होगी और पोलैंड और कलिनिनग्राद को अलग करेगी। रही बात लातविया की, तो यह भी पूर्व में रूस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जबकि दक्षिण में इसकी सीमा बेलारूस से लगती है। यानी लातविया के एक तरफ रूस है, दूसरी तरफ उसका जिगरी दोस्त बेलारूस। मतलब लातविया पर खतरा एक ओर से नहीं बल्कि 2 ओर से आ सकता है और माना जा रहा है कि इसी वजह से नेटो ने इन दोनों देशों में रूस से निपटने की तैयारी की, क्योंकि उसका पूर्वी छोर रूस के साथ बॉर्डर शेयर करता है और कभी भी संकट में आ सकता है। क्योंकि पुतिन एक बार नहीं बार बार कह चुके हैं कि नेटो को उसके किए की सजा मिलेगी और बहुत ज्यादा चांस है कि उनका कहर सबसे पहले पोलैंड और लातविया जैसे देशों पर बरपे, क्योंकि ये देश हैं तो छोटे से, लेकिन नेटो में शामिल होने की वजह से रूस को बार बार आंखें दिखाते हैं और ये बात सब जानते हैं कि पुतिन जिद पर अड़ गए तो किसी भी देश का यूक्रेन जैसा बुरा हाल कर सकते हैं।